हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो हमारे प्रीवियस 4 लेक्चर्स है उनमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ा, द एडिटिविटी, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के बाद हमने कूलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलाम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में भी यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे बात की मल्टीपल चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से कैसा फोर्स आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात कर चुके हैं। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन वगैरह पे जाएंगे। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट की बात करूं तो हम यहाँ पे ले रहे हैं एक कोई भी प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास एक कोई टेस्ट चार्ज है। मैं कहती हूँ इस टेस्ट चार्ज जो ये क्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, इस टेस्ट चार्ज के चारों तरफ में एक ऐसा एरिया होता है जिस एरिया में इस टेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। हम यहाँ पे एक मैग्नेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ पाएं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कोई एक मैग्नेट रख रखी है, इसका ये नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अगर मैं यहाँ पे एक किसी आयरन नेल को रखती हूँ तो वो आयरन नेल यहाँ पे क्योंकि काफी दूरी पे रखा हुआ है तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। अब मैंने क्या किया, ए पोजीशन से जो ये मेरा आयरन नेल था उसको यहाँ पे बी पोजीशन पे मैंने शिफ्ट किया, लेकिन अभी भी ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट नहीं कर रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, बी पॉइंट से यहाँ पे सी पॉइंट पे इसको शिफ्ट करती हूँ। जैसे ही मैंने इसको सी पॉइंट पे शिफ्ट किया वैसे ही क्या हुआ, ये आयरन नेल एकदम से अट्रैक्ट होके इसके ऊपर चिपक गई। तो मतलब कहने का मेरा ये हुआ कि ये जो मैग्नेट है इसका ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में इस मैग्नेट की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, मैं पॉइंट ए की बात करूं, तो यहाँ पे इस मैग्नेट की वजह से कोई फोर्स को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम चार्जेस की भी यहाँ पे बात करते हैं। मेरे पास में यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है और मैं कह रही हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट ए वाला ये पार्ट है, इस ए पॉइंट तक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी पॉइंट ले लूं तो इस बी पॉइंट पे इस चार्ज क्यू की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इन शॉर्ट, चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस एरिया को हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से, ठीक है। अब अगर हम इसे डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन ऑफ स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड is the region of space surrounding electrically charged particle where a force is exerted on other electrically charged particle, is exerted or experienced, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि the space surrounding a charged particle in which the force can be experienced by the other particle, मतलब एक चार्ज पार्टिकल है और उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उस एरिया को हम लोग नाम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। तो कहने का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, ये हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला देते हैं वो देते हैं E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उस चार्ज की वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दैट एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास में, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां से एक फॉर्मूला तो हम ये ले लेते हैं, दूसरा अगर मैं इस Q को इधर लेके जाऊं तो मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा F इज इक्वल्स टू QE। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो हम यहीं से लिखते हैं। दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये F इज इक्वल्स टू QE वाला फॉर्मूला है, इसे हम बार बार यूज करने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर्स में भी, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। अभी देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन दे दी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दिया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट बतानी है। तो SI यूनिट हम फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं।
फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, और जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है दैट इज कूलाम। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलाम। इस तरह से हम फॉर्मूले से पता कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, द एरिया सराउंडिंग द चार्ज इन विच द फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर पार्टिकल। दूसरा हम बोलते हैं द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। हम यहाँ पे ऐसा यूनिट बोलेंगे द न्यूटन पर कूलाम। आगे चलते हैं, आगे हम कह रहे हैं कि अब इसका डायरेक्शन कहां से लेंगे, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हम मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव से नेगेटिव विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो बात आती है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव आखिर हम किस बेसिस पे ले रहे हैं, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम ये चार्ज का यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले रहे हैं। देखिए इसके लिए हम क्या कहेंगे, मेरे पास में यहाँ पे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चारों तरफ एक एरिया होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसमें उसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अब ये जो एरिया है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है दे ऑलवेज गो आउट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, तो ये ऐसे बाहर की तरफ जाती है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को लूं तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनको हम अंदर की तरफ आता हुआ दिखाते हैं। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब हो गया पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे एमिट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर इमर्ज, वहां पे ये अंदर इनवर्ड की तरफ आ रही है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज और इट इज रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स अ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो ये मैंने एक रेडियली वर्ड लिख रखा है इससे हमारा क्या मतलब है, रेडियली से हमारा मतलब है परपेंडिकुलरली, मतलब ये जितने भी यहाँ पे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकलते हुए देख रहे हैं ये सारी की सारी कैसी है, ये सारी की सारी हम यहाँ से नॉर्मली निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलरली निकाल रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ जाएगी और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अदर की तरफ आएगी। तो एक हमारा ये रेडियली आउटवर्ड हो गया, दिस इज रेडियली इनवर्ड। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निकल रहा है नेगेटिव में आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ध्यान रखोगे, फॉर्मूला एसआई यूनिट, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होता है, और डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डन है इतना अपने पास में। अब देखो इसके बाद में हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमारा मतलब हो गया कि अब जो चार्ज वो फोर्स लगा रहा है उस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, मतलब वो फोर्स की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी आएगी, मतलब कितना फोर्स लग रहा है। हमने कहा यहाँ पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 60 न्यूटन का, 70 न्यूटन का, 100 न्यूटन का। तो वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, एक इंटेंसिटी है जो बताई जा रही है। तो मतलब चार्ज है, चार्ज कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, चार्ज कोई फोर्स लगा रहा है। अब वो फोर्स है, उस फोर्स की इंटेंसिटी भी होगी कुछ, और वही इंटेंसिटी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब अगर फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर फोर्स कम एक्सपीरियंस हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी है, कम है। एक बार हम इसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मतलब आपने यहाँ पे एक कोई प्लस क्यू चार्ज ले रखा है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं कह रही हूं कि ए पॉइंट पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो ए पॉइंट पे मैं कहती हूँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो मतलब ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। बी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई।
अब आप बात कहोगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है। देखो जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था क्लास 10th में, हमने कहा था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास में होती है वहां पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती है वहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। ऐसा हमने पढ़ा था। तो अभी आप यहाँ पे देखिए, हमने जो पिछला वाला डायग्राम देखा, पॉजिटिव चार्ज है, इसके यहाँ पे अगर मैं पास में देखूं तो ये जो फील्ड लाइंस है इनकी डेंसिटी काफी हाई है, तो यहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, ज्यादा। वहीं अगर मैं ये वाला एरिया देखूं तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस कम है। तो जब ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो यहाँ पे डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम हुई, जो फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसलिए चार्ज के पास में अगर हम बात करेंगे तो फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफी हाई रहेगी, और उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज्यादा हाई स्ट्रेंथ है या कम स्ट्रेंथ है, उसी के बारे में बात करता है। आगे बात करें, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, आगे हम बात कर रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज द, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है एक पर्टिकुलर चार्ज से एक पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ए लूं और मैं कहूँ इस ए पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई दूसरा चार्ज आएगा यहाँ पे, तो हम कहते हैं वो क्या बता देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बता देगा। और फॉर्मूला हम इसका क्या लिख देते हैं, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यही है सेम वही, आप इसकी डेफिनेशन क्या लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और ये क्या होती है, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q हो गया। इसके अलावा हम अब यहां से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अब वो दूसरा फॉर्मूला, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला ये वाला दिखाई दे रहा है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। आपके दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखिए, हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन दी जिसमें मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज होगा। तो मतलब E को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। अब मेरे को ऑलरेडी पता है फ्रॉम द कूलाम्स लॉ कि मेरे पास में जो फोर्स होता है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी होती है K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला है। अगर मैं ये जो फोर्स का फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में रख देती हूँ, F की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है। तो हमारे पास में E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक आपका Q है एक Q नॉट, हम यहाँ पे इसको Q1 ले लो तो Q1 Q2, ये Q1 हो जाएगा और R स्क्वायर। तो यहाँ पे एक Q1 से एक Q1 तो कट गया, ठीक है। तो हमारे पास एक Q तो यहाँ पे कट गया और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, K Q अपॉन R स्क्वायर। हम इस Q को, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, हम इसको कई बार कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन शॉर्ट मेरे पास में फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया K E इज इक्वल्स टू K Q अपॉन R स्क्वायर। सो वी हैव अनदर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दो फॉर्मूले हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। दो फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला क्या है आपके पास में, पहला है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा यहीं से हम F का फॉर्मूला भी लिख देते हैं, F इज इक्वल्स टू QE। अब अगर यहाँ पे F की वैल्यू में K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रख दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक और फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। तो आप दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ध्यान रखेंगे। डन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया।
यूनिट जो है एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलाम, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूटन पर कूलाम आएगी कैसे, फोर्स होता है न्यूटन, क्यू होता है हमारा कूलाम, तो इसलिए हम यहाँ से इसकी एसआई यूनिट लिख देते हैं न्यूटन पर कूलाम। अब देखो कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो टेस्ट चार्ज है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक अपने पास में कोई चार्ज है, दूसरे इसका कोई एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज को यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो हम कहते हैं जो दूसरा चार्ज हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका अपना खुद भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो उसकी वजह से ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हैम्पर हो सकता है। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो टेस्ट चार्ज लेते हैं उस टेस्ट चार्ज को हम बहुत ही नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का लेते हैं, हम इवन इतना छोटा लेते हैं उस मैग्नीट्यूड को कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा Q नॉट है इट टेंड्स टू 0। तो अगर कई बार आपको इस तरह का फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे, E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट, तो इसका मतलब है कि ये जो Q नॉट है हमारा टेस्ट चार्ज, ये हमने बहुत ही छोटा लिया है, इसका मैग्नीट्यूड हमने बहुत छोटा लिया है। और इतना छोटा मैग्नीट्यूड क्यों लिया है, ताकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हैम्पर ना करे, तो हैम्पर नहीं करे इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये एक Q नॉट जो लिया वो बहुत ही लो मैग्नीट्यूड का लिया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी कि कोई भी चार्ज है उसके चारों तरफ का वो एरिया जिसमें उसकी वजह से फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, फिर हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और वो फोर्स है जो एक कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब हम कहते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। रेडियली मतलब परपेंडिकुलरली। फॉर्मूले कितने मिले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के, पहला मिला E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, दूसरा हमें मिला E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो दो फॉर्मूले मिल गए हमें यहाँ पे। अगर हम ये लिमिट लगाते हैं इसका मतलब है हमने Q नॉट का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम लिया है ताकि वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को हैम्पर ना करे। एक F इज इक्वल्स टू QE फॉर्मूला हम यहीं से निकालते हैं, इसका भी हम बहुत बार यूज करेंगे तो आपको इसको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट हम कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे Q1 चार्ज है, ये Q1 चार्ज, अगर इसका पॉइंट यहाँ पे मैंने A लिया है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ A पे यहाँ पे होगी वही इसकी सेम रेडियस पे पाए जाने वाले सारे पॉइंट्स पे सेम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। तो मतलब ये क्या होगा, एक अगर मैं यहाँ पे ऐसे सर्किल ड्रॉ कर दूं तो इस सर्किल के जितने भी पॉइंट्स है उन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, वो सेम रहेगी, तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे अगर आप फॉर्मूला देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक तो ये R आ रहा है, R मतलब वो डिस्टेंस जो चार्ज से हम उस पॉइंट की ले रहे हैं, और दूसरा Q क्या है, चार्ज। तो मतलब इन शॉर्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसा है, अगर बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। यहाँ पे ये एक डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर रेडियस जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे चार्ज से वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और जैसे जैसे पास आते जाएंगे चार्ज के वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, जितना दूर होगा उतना कम स्ट्रेंथ होगी, जितना पास होगा पॉइंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो ये दो पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो। तो इन शॉर्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड किया, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे और दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट। तो
तो ये दो चीजों पे ये डिपेंड करता है, एंड द डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बातें हमने यहाँ पे कह दी कि एक तो इसका सिमेट्री कैसा होगा, सिमेट्री विल बी स्फेरिकल। दूसरा पॉइंट हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, वो चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारा Q नॉट है उसे हम बहुत ही मिनिमम लेके चलते हैं यहाँ पे, ताकि ये किसी को भी इम्पैक्ट ना करे। तो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसके बाद में नए वाले पॉइंट पे चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन के, ई इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दो फॉर्मूले। इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिमेट्रिकल होता है, हाँ सिमेट्रिकल होता है। एक रेडियस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम आएगी। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देख लिया। अब हम कहते हैं अभी तक हमने सिर्फ एक चार्ज को कंसीडर किया, हमने कहा एक चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि किसी सिस्टम में सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट हो, किसी सिस्टम में मोर देन 2, 3, 4 ऐसे भी चार्जेस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उस वाले केस में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी आएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अपने पास में यहाँ पे कोई चार्ज है जो एक P पॉइंट के ऊपर है। अब मैं देख रही हूँ इस P पॉइंट पे कोई Q नॉट चार्ज है, तो Q1 की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं P पॉइंट पे, या फिर इसको एक बार हटा देते हैं। हम कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ हमने एक P पॉइंट लिया, ठीक है। आपने क्या किया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया P पॉइंट। अब मैं कह रही हूँ इस P पॉइंट पे यहाँ पे कोई चार्ज Q1 है जो डिस्टेंस R1 पे है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E इज इक्वल्स टू के Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। अभी अभी हमने देखा। अब मैंने कहा यहाँ पे किसी पॉइंट पे एक चार्ज है Q2 और वो Q2 कितनी डिस्टेंस पे है, R2 डिस्टेंस पे है। तो अब इसकी वजह से पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा के Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। मैंने कहा अगर यहाँ पे एक तीसरा चार्ज भी रखा हुआ है, मैंने यहाँ पे एक Q3 चार्ज रखा और Q3 की डिस्टेंस मैंने R3 ले ली, तो मेरे पास में ये E1 है, E2, E3 कितना आ जाएगा, के Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। अगर मैं ऐसे बहुत सारे चार्जेस लेती जाऊं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, n नंबर ऑफ चार्जेस जो जाते हैं मेरे पास में, तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या आएगी, ऐसे E1 की वजह से, E2 की वजह से, E3 की वजह से, सबकी वजह से यहाँ पे P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब हम बात करते हैं सिस्टम में टोटल इस पॉइंट P जो है इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, E टोटल हो जाएगा चार्ज 1 की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस चार्ज 2 की वजह से जो है, प्लस चार्ज 3 की वजह से है, और अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है तो n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो E टोटल कितना हो गया, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो इस तरह से हम सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू द En। E आपके पास R1 के लिए है, ये R2 के लिए है। हम सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हम कुछ समेशन लगा के इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो E टोटल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, समेशन I टेंड्स टू 1 to n, के सब में कांस्टेंट है तो मैंने उसको बाहर ले लिया, फिर आपके पास में यहाँ आ गया Q I अपॉन R I का स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी कैन टेक द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में एक कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P पे अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट है तो उन सब चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये पॉइंट P, Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इसके अंदर कुछ करने की अपने को जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे जब हम चल रहे हैं यहाँ पे
तो हमारे पास अब आ रही हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लास 10th में भी हमने बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। अभी थोड़ा जब स्टार्टिंग में मैंने बताया तब भी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आपको बताया। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं कहती हूं ये कैसी है, ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स है। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस मतलब एक जगह से स्टार्ट हुई और ऐसे आगे आगे ऐसे जाती जा रही है, मतलब ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे जा रहा है। ऐसे नहीं है कि यहाँ गया फिर बीच में ब्रेक हो गया, फिर गया फिर ब्रेक आ गया फिर गया, मतलब ऐसे बीच में ब्रेकेज नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन में ये चलता जा रहा है। तो ये कैसी हो गई, ये कंटिन्यूअस कर्व हो गया। दूसरा, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग पॉजिटिव चार्ज से हो रही है। और ये इमर्ज कहाँ होती है, ये नेगेटिव चार्ज पे इमर्ज होती है। तो पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड जाएगी, नेगेटिव पे ये इनवर्ड आएगी। तो इट इज इमर्जिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ पे हो रही है, नेगेटिव चार्ज पे। ये हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, मतलब ऐसे क्लोज्ड जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इनका क्लोज्ड कर्व नहीं बन रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्टिंग हो रही है और नेगेटिव पे ये आके एंड हो जा रही है। अगर मेरे पास में कोई दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं कि एक ये पॉजिटिव चार्ज है, एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से ये ऐसे इमर्ज होते हुए आ रही है और स्टार्ट होती हुई आ रही है और नेगेटिव पे एंड हो जा रही है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला हम कहेंगे दीज आर कंटिन्यूअस कर्व्स, इनके बीच में ऐसे ब्रेकेज नहीं है, इतना सा है फिर इतना है फिर इतना, ऐसे नहीं है, ऐसे कंटिन्यूएशन में चल रही है। दूसरा हम कहते हैं ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन भी बोलेंगे तो वी से इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि स्टार्टिंग पॉजिटिव से एंडिंग नेगेटिव पे। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हम कहते हैं किसी भी चार्ज्ड बॉडी के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती। देखो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हम क्या कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्थ पोल से जाती है, साउथ पोल के ऊपर एंड हो जाती है, फिर नॉर्थ से जाती है, साउथ पे एंड होती है, और इस बॉडी के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। ऐसा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है, चार्ज बॉडी के अंदर भी जा रही है। तो वो कैसा बना रही है, वो एक क्लोज्ड कर्व बना रही है। यहाँ पे कैसा बन रहा है, ये देखो, ये ऐसा एक क्लोज्ड कर्व बन रहा है, नॉर्थ पोल से जनरेट होके साउथ पोल पे एंड होना, और ऐसे ये जा रही है, बाहर ये नॉर्थ से साउथ है, अंदर ये साउथ से नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक द क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स, अंदर भी होती है। लेकिन अगर मैं चार्ज बॉडीज की बात करूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज बॉडी के अंदर से नहीं जाएगी। ठीक है, वो कैसी है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पे एंड हो जाएगी, बट वो चार्ज बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं जाती है। आगे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप होती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं दे आर कंटिन्यूअस लाइंस बट दे आर नॉट क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड भी है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मैं कहूंगी, अगर मेरे पास में कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे जा रही है, अगर मुझे किसी पॉइंट ए पे इसका डायरेक्शन पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट ए पे डायरेक्शन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करती हूँ तो वो टेंजेंट मुझे क्या दे देता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ तो वो टेंजेंट मुझे क्या बता देगा, वो टेंजेंट मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं,
tangent to the electric field at any point gives us the direction of electric field intensity at that point. नेक्स्ट हमारे पास में पॉइंट है कि कभी भी कोई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. देखो, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. तो दोनों ही यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. इंटरसेक्ट नहीं करने के पीछे का भी हम एक कारण देते हैं. हम कहते हैं कि अगर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कैंसिल, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन आपको मिलेंगे. अगर आप पॉइंट ए पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्योंकि इंटरसेक्ट है, तो यहाँ पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के मिलेंगे. और किसी एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते. तो इसलिए हम कहते हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. लिखेंगे कैसे हम इस वाली चीज को? हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या करती है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शन बताती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम लोग कभी भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते. नेक्स्ट हम आ जाते हैं. नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी. ठीक है, आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करोगे, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस. जैसे कि हमने यहाँ पे ये एक सरफेस ले रखा है, कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, 0. अभी अभी हमने बोला था कि अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएगी. जब अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही है, इसका मतलब अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सारी कहाँ पे है, सरफेस पे है. अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. तो और ये आउटवर्ड भी कैसा, जो हमेशा यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर एंगल बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल. तो इसलिए द फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. डन है. आगे चलते हैं हम लोग. ठीक है, अब बात आती है, अगर मैंने दो चार्ज लिए, एक मैंने पॉजिटिव लिया, एक मैंने नेगेटिव लिया, उन दोनों में, पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दिखाना है. अगर मैंने दो चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिए तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. अगर नेगेटिव नेगेटिव भी लिया तो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन. तो अब उस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. दो हमारे पास में चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो अट्रैक्टिव नेचर हो गया. अगर मैं पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करूं तो क्योंकि यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन है, द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे. तो ये लाइंस कुछ इस तरह की हो जाएगी. तो हमारे पास में जो फाइनली अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दर्शाएंगे तो वो अट्रैक्शन को कुछ इस तरह से दिखाएंगे. अगर रिपल्सिव फोर्स को दिखा रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं. ठीक है, हाइपोथेटिकली इमेजिनरी लाइंस हैं ये, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है. हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या काम कर रही है, सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के काम आती है. अब हम कहते हैं जैसे ये मैंने पॉजिटिव लिया, ये मैंने नेगेटिव लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से जा रही है, कुछ इस तरह से, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जाती जा रही हैं. अब मैं क्या देख रही हूँ, मैं ऐसा देख पा रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये एक दूसरे के काफ़ी पास पास में है. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास में होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है.
और जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर दूर होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसी होती है, कम होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताती है। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगी तो वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये 2 पॉइंट हमने कहा। तीसरा हम कहते हैं ये कैसी है, ये कंटिन्यूअस लाइंस है, क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती है, किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर से नहीं जाती है, ये हमेशा बाहर बाहर से जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो 2 टेंजेंट आएगी और वो 2 अलग अलग डायरेक्शंस दिखाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 डायरेक्शंस हो। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, अनलाइक चार्जेस होंगे तो हम अट्रैक्टिव पोजीशन में दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाएगी, स्टार्ट होगी लाइंस, और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हुई आपको दिखाई देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कुछ हमारे पास में प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये हमेशा सरफेस ऑफ द कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी, नॉर्मल रहेगी, ये किसी भी इधर उधर के एंगल पे हम इनको नहीं लेते हैं। अंदर क्योंकि कोई लाइंस नहीं है इसलिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा और दूसरा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 2 फॉर्मूले हमने देखे, E = F/Q, E = KQ/R²। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद में हम लोगों ने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और हमने देखा कि अगर मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट है तो किसी एक पॉइंट पे जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी। तो हमने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो थे उनको ऐड कर दिया और एट द एंड फाइनल आउटपुट बता दिया। तो ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हम एक नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल में फिर एक्सियल, इक्वेटोरियल, वो सारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल वाला पार्ट है वो सारा का सारा एक साथ ही कवर कर लेंगे। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द मल्टीपल चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये 4 टॉपिक हमने आज के लेक्चर में कवर किए हैं। थैंक यू।